हल्के की जनता दोनों पूछिए आपने रामकुमार गौतम दिखाई दे है क्या? कौन देता? कौन मिला भाई? कौन मिला? उन्होंने भी कहा था या तो वोट दे दो और गोसे गिर दियो। हमने तो वोट दे दिए, गोसे को नहीं गिरे उसके। हमने देखा ही नहीं आता ही हो। पांदा तो कौन है? इशार जाओ दोनों का चंडीगढ़ का जाओ दोनों का जालिया। यहाँ का वीडियो इतना नठल्ला है, काम चोर है, जो अपनी कलम को बिल्कुल भी गरीबों के हक अधिकारों के लिए चलाना नहीं चाहता कि जब तक प्लाट नहीं काटता वीडियो तब तक ये लोग लगातार यूं ही रोड पे रहेंगे, धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। विधायक ने तो चंडीगढ़ बिक जा तो उनका आज हॉस्पिटल में एडमिट है, इशार बिक जा तो उनका तो चंडीगढ़ मिल जाए। हम तो गरीब लोग हैं, पैसा मारे तो गाड़ी घोड़े थोड़े हैं, हम तो बसा मांडे रहे हैं। इतना ने पहुंचा, इतना ने वीडियो और विधायक बिक जाए और जोड़े पहुंच भी जा नुका तो विधायक साहब सोने लग रहे, फलाने लग रहे हैं। तो कांग्रेस ने भी कहा भाई ये नुकान लग रहे हैं कि हमारी सरकार बन गई तो 100 गज के प्लाट देंगे। अन्नू कौन लग रहा है तारी सरकार जब बढ़ेगी। आज सरकार ने घोषणा कर रखी है मारे गले ला के तम प्लाट कटवाओ तो हमने गामा मंडन की जरूरत को नहीं। हम तो बेबे मायावती ने भी कहा है, अबे भाई साहब ने कह दे कि तेरा गठबंधन हो रहा है, हम भी गला है और भाई तेरे गले किसान भी है, किसान मजदूरों का गठजोड़ बना है, भाई तामे कटवा दो गला। जैसे जैसे 2024 के विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम कर्मचारियों की बात हो या फिर मजदूरों की बात हो या फिर गरीबों की बात हो, हर कोई अपने हक की आवाज उठाने के लिए बुलंद है। आप मेरे साथ यहाँ पे ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर जो तमाम जो अलग अलग गांव के लोग हैं, ये तमाम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको 100 गज के प्लॉट मिले और अगर इनको प्लॉट नहीं मिलते हैं तो ये आने वाले समय में और भी बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पुतला दहन किया है और आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं तमाम जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं, वो आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में इनको रोकने के लिए फोर्स यहाँ पे तैनात की गई थी। लेकिन इनका सिर्फ यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हर हाल में ये ऐसे ही आंदोलन जारी रखें। तमाम जो लोग हैं उनकी लोगों की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ मामला जी, किस मुद्दे के लेके आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपके? पिछले 3 महीने से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 2008 के अंदर जो भूमिहीन लोग जो वंचित रह गए थे, हमारी सरकार उनको 100 गज के प्लाट देगी। जबकि करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत में खुद मुख्यमंत्री ने प्लाटों की रजिस्ट्री और प्लाटों का कब्जा देने का काम किया, मगर नानुद की जनता, नानुद हल्के के अंदर एक भी गांव के अंदर कोई प्लाट नहीं कटा है। उसको लेकर हमने डीसी साहब से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, जबकि मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक डीसी साहब को कह दिया था कि जो गांव बचे हैं उनको प्लाट दिए जाए और वो लेटर यहाँ बीडीपी ऑफिस में भी आ चुका है। मगर यहाँ का वीडियो इतना नठल्ला है, काम चोर है, जो अपनी कलम को बिल्कुल भी गरीबों के हक अधिकारों के लिए चलाना नहीं चाहता। दूसरा मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि 19 तारीख को इसी पब्लिक ने एसडीएम साहब यहाँ बीडीपीओ जब नहीं आए थे, यहाँ से अर्थी निकालते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंचे थे। एसडीएम ऑफिस में बीडीपीओ साहब ने गांव देहात के सरपंचों को बुला के सबके सामने ये घोषणा की थी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जितने भी प्लाट बकाया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मगर जनता ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उनको 1 हफ्ते की बजाय 2 हफ्ते का समय दिया। मगर 2 हफ्ते के अंदर भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो 1 अगस्त को यही गांव देहात के लोग एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन देकर सूचित किया कि या तो पब्लिक के प्लाट कटवाए जाए या हमें आंदोलन करने की चेतावनी दी जाए। 8 दिन बीतने के बावजूद भी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। मगर आज बीडीपीओ साहब फोन करके जब इनसे फोन पर संपर्क साधते हैं तो गोलमोल रवैये से बात करते हैं। आज बीडीपीओ साहब ने जब देखा कि जनता आई हुई है अपने हक अधिकार के लिए, जब उसका सुबह फोन आया तो वही फिर मिट्टी गोले देने का उन्होंने काम किया। जी, एक बात बताइए कि जब चुनाव नजदीक आता है तभी आप लोगों का जो प्लाट नुमा जिन है वो बाहर आता है। 5 साल क्या करते हैं आप लोग? देखिए, जब भी आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि पुलिस की भर्ती लिख रहे जब तो फॉर्म भरे जाएंगे, आप टीचर हो टीचर की भर्ती लिख रही जाएगी जब तो फॉर्म भरे जाएंगे,
3 भिन्नता सरकार की घोषणा हुई है, ये घोषणा होगी, लोग फार्म तो भरेंगे। या रही दूसरी बात, डिमांड तो पहले भी की जा सकती थी। देखिए, डिमांड आप लोग कर सकते थे कि भाई प्लाट दीजिए। जब चुनाव नजदीक आते ही ऐसा कहा जाता है कि भाई सबको प्लाट दो, प्लाट दो। अगर आप पहले मांग उठाते, अगर आप शायद पहले मांग उठाते तो आपकी समस्या का समाधान शायद पहले हो जाता। देखिए 10 साल से ही नहीं, 2008 के बाद जिन गांव के प्लाट नहीं मिले थे, हर चौक चौराहे पे हर दिन किसी डिस्ट्रिक्ट में कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, शाहबाद, हर जिले के अंदर प्लाटों को लेकर लगातार 10-15 साल से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां हम अपनी बात बताएं, आपके चलो, आप पिछले अखबारों की कटिंग उठा के देख सकते हैं, आप अपने मीडिया के वो उठा के देख सकते हैं कि पिछले 10-12 सालों से कच्चे मकानों की मांग को लेकर, 100 गज के प्लाट को लेकर, और यहां तक मनरेगा की दिहाड़ी को बढ़वाने के लिए 600 रुपए दिहाड़ी करवाने के लिए नरवाड़ा से लेकर कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत होते हुए चंडीगढ़ तक की यात्रा की, 14 दिन तक की भूख हड़ताल करी। ये तो चुनाव आज है, हम तो पिछले 2-3 साल से रोड पर है, और सरकार से प्लाटों को लेकर तो लगातार 15 साल से रोड पर है, लगातार इस आवाज को उठा रहे हैं। जब सरकार ने देखा कि हर गली, दो चौक चौराहे पे प्लाटों की मांग उठनी शुरू हो गई है, तब चुनाव ये एक लॉलीपॉप देने के लिए जनता ने, सीएम ने एक घोषणा की कि प्लाट दे दिए, ये फार्म लिख रहे, ये मारा भी जी कर गया, फार्म लिख रहे तो क्यों नहीं हम भी फार्म भर लिया और हमने भी प्लाट मिल जाए। इसलिए आज आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए? आज बीडीपीओ साहब से मिले थे, बीडीपीओ साहब ने, यहाँ आप देख सकते हो, तमाम सरपंचों को, सेक्रेटरी को और भी अधिकारी बुला रखे हैं, वो कार्रवाई पे लगे हुए हैं। हमने उनके बिल्कुल हैंड फ्री कर रखे हैं कि आप कार्रवाई करें जल्द से जल्द, और ये पब्लिक उग्र रूप धारण करने का काम करेगी। और आज ये फैसला भी लिया है कि जब तक प्लाट नहीं काटता वीडियो, तब तक ये लोग लगातार यूं ही रोड पे रहेंगे, धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। जी, क्या आप कभी स्थानीय विधायक से मिले हैं? उनके सामने आपने अपनी समस्या रखी है? देखिए, जहां विधायक की बात करा, विधायक ने तो चंडीगढ़ बिक जा तो उनका आज हॉस्पिटल में एडमिट है, इस हार बिक जा तो उनका तो चंडीगढ़ मिल जाए। हम तो गरीब लोग हैं, पैसा मारे वाले गाड़ी घोड़े थोड़े हैं, हम तो बसा मांडो रहे हैं, इतना ने पहुंचा, इतना ने वीडियो हो, विधायक बिक जाए, और जो पहुंच भी जा नुका तो विधायक साहब सोने लग रहे, फलाने लग रहे। ऐसी कोई वो नहीं है। डीसी ये विधायक जी के निवास स्थान पे पिछली साल भी हमने नानुद के अंदर ये कहा था कि विधायक जी, आप तो दादा को, हमारा तो ताऊ लग है भाई, विधायक जी जल्द से जल्द नानुद हल्का की जो पीड़ा है, कोई बात नहीं, तेरी नहीं चलती तो विधानसभा में, लोकसभा में या विधानसभा में तो हमारी आवाज उठा दे। और इसमें कोई दो राय नहीं है। पेटवाड़ गांव के अंदर मैं और मेरे गांव के कुछ लोग, हम विधायक जी से भी मिले थे और हमने कहा था कि लो विधानसभा के अंदर आप हमारी आवाज उठाने का काम करें, और उसने कहा भी था आवाज उठाऊंगा, मगर क्या ना आवाज उठाया था, वो तो दूसरा ना खोपर कहे जा, खोपर तो हल्का खातर वो बन रहे आज के दिन। तो लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं जनता के साथ हूं, जनता की मांग उठा रहा हूं, और जहां तक मेरे संभव हो पाता है मैं उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करता हूं। यह नानुद ब्लॉक की, यह नानुद हल्के की जनता आ रही है, इन तीनों पूछो। अब अपन अमल देखे कितने दिन हो गए? हाँ जी, दोबारा बोलिए। नानुद हल्के की जनता दोनों पूछिए, अपन रामकर गौतम दिखाई दे दिखा देते कौन नंदा नहीं मिला भाई, कौन मिला? दिखा देते एक और बड़ी बात करेंगे, एक बात और कहना चाहूंगा, सुनो भाई, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहूंगा, विधायक ने कोनी, हम तो कांग्रेस ने भी कहा है भाई, ये नुकान लग रहे हैं कि हमारी सरकार बन गई तो 100 गज के प्लाट देंगे, हम नुकान लग रहा है तारी सरकार जब बढ़ेगी। आज सरकार ने घोषणा कर रखी है, मारे गले ला के तो हम प्लाट कटवाओ, तो हमने गामा मंडन की जरूरत को नहीं। कैप्टन ने भी मनुता भी हमने कहा पब्लिक के माध्यम से आवाज पुछाने का काम किया। कैप्टन साहब, तेरी सरकार से 3 साल के दौरान ना तो किसी कच्चे मकान रुपये मिले, मनरेगा रहे हैं, प्लाटा रहे हैं, तू हमारी तेरी सरकार से हमारे काम करवा दे तो नान देने की जरूरत को नहीं। मगर कैप्टन साहब तो एक बात कह दे बोला मेरी चलती को नहीं, मगर आज कल चाची ताई कार लग रही थी, उनकी जिक्र भी करा था खेड़ी पे,
खेड़ी चौपटा पे जब नु कहानी बोला मेरी चलती को नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से और इस पब्लिक ने पूछना चाहूंगा भाई जिसकी नहीं चलती हो उसने के टिकट मिल सके? जब टिकट नहीं मिलेगी तो फिर क्या हतर धक्के खाए? अरे तला बिना टिकट एमएलए बना दे, बिना टिकट एक बारी पब्लिक का गला ला के और पब्लिक की पीड़ा तो सुन और पब्लिक के काम करवा के तो देख। पूरी 5 साल तो घूम रहा, उनने भी कोई बात नहीं, हम भाई उसने भी छोड़ा। अरे इन 5 दिन बच रहे हैं सरकार के, इन 5 दिनों में तो पब्लिक का गला ला के इनके प्लाट कटवा दे। जी, अगर आपकी मांग फिर भी पूरी नहीं होती है तो आगामी कदम क्या रहेगा आप लोगों का? आगामी कदम यह रहेगा जिस प्रकार हमारे बड़े भाई किसानों ने गांव देहात के अंदर जब ये भाजपा वाले या कांग्रेस वाले आई लगता भाजपा का विरोध करा थे, भाजपा के साथ साथ ये लोग कांग्रेस का भी विरोध करने का काम करेंगे और उनको गांव के अंदर घुसने नहीं देंगे। भाई कोई घुसने दो नहीं, पक्की बात से। जब आप बीजेपी वालों को भी घुसने नहीं देंगे और कांग्रेस वालों को भी नहीं घुसने देंगे, एक वो बीएसपी पार्टी हमारी गरीबा की कुआवा है, हम तो बेबे मायावती ने भी कहा है। अबे भाई साहब ने कह दे कि तेरा गठबंधन हो रहा है, हम भी गल्ला है और भाई तेरे गले किसान भी है, किसान मजदूरों का गठजोड़ बना है, भाई तामे कटवा दो गल्ला। ये कांग्रेस बीजेपी हम तो तमाम उस राजनीतिक पार्टी को कहने लग रहे हैं मारे गले ला के देखो रे, या पब्लिक को नेता बना देगी, मारे गले ला के गरीब की पीड़ा को सुनो। मगर बिल्कुल गरीबों की पीड़ा को सुनो। काफी सारे और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनकी जुबानी भी हम जानने को चाहेंगे। क्या लगता है जो आपकी मांग है वो सरकार पूरी करेगी और नहीं करती है तो क्या करेंगे आप? हम यहाँ पूरे तरह धरने पर बैठेंगे, बिल्कुल भी 1 इंच भी नहीं यहाँ से हिलेंगे। हम रात दिन यहाँ पर बैठेंगे, भूखे प्यासे यहाँ पर अपनी जान खत्म कर देंगे, फिर धरने पर से नहीं उठेंगे। जी हाँ जी, हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो यहाँ मरने के लिए तैयार हैं। मरने के लिए भी तैयार है? हाँ जी तैयार। हाँ जी, हाँ जी। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम यहाँ से एक पल नहीं लेंगे। जी हाँ, मरने के गोली भी खा के मर जाऊंगा, जाना नहीं हम। स्थानीय विधायक दादा गौतम से बात की कभी? हाँ की क्या? नहीं, कभी नहीं कीजिए। फिर करते क्यों नहीं फिर आप लोग? हम कभी मिलते ही नहीं, सामने नहीं आते, हमारे सामने जब आए नहीं तो बाकी किसे करेंगे? हमारे सामने आओ गौतम साहब, हम उससे अनुरोध करेंगे, हम उससे बात करेंगे। गौतम साहब से क्या रही? एक मिनट सुनो जी। जी ये मीडिया के माध्यम से आपने, पहले तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ मीडिया का जो चैनल की आपको जो इस जनता की आवाज़ उठाने के लिए आज आप यहाँ पे पहुँचे जी। और ये गौतम साहब की जो 2-3 बारी बात लास्ट मिनट में आ रही है कि भाई गौतम साहब ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं इस हल्के का अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच और पहले खेत मजदूर यूनियन का ब्लॉक प्रधान रहा हूँ जी 2010 से कंटिन्यू जी। तो उस दौरान मैंने गौतम साहब को अपने हल्के के नुमाइंदों लोगों को इकट्ठा करके ना उस टाइम गौतम साहब से मैंने कहा कि गौतम साहब 14 की बात है, गौतम साहब मेरे लोगों के 100 गज की प्लाट और ये पानी की व्यवस्था और ये चीज़ मकानों की व्यवस्था, इस चीज़ के लिए आप इसमें हमारा सहयोग करोगे तो हम आपका सहयोग करेंगे जी। गौतम साहब से बतौर लिखित लिया गया वो लेटर भी मेरे पास है कि भाई मैं बनने के बाद आप लोगों की मैं पूरी भरपूर मदद करूँगा जी। लेकिन उस टाइम में गौतम साहब नहीं बन पाए। उसके बाद जो नेक्स्ट जो चुनाव आया है 19 का जी, 19 में भी भरपूर प्रयास इसी प्रकार से किएगा, लिखित में स्टेटमेंट और सारी चीज की गई। रजत गौतम जी ने ये कहा राजेश तू यार लिखित का भी क्या करेगा, मैं इससे बेस्ट काम करूंगा जी। उसने वीडियो वायरल करी कि भाई हम ये जितने भी तेरे जनहित के मुद्दे हैं ना, इस हल्के के मुद्दे हैं गरीब लेवल के, हम तय दिल से आपका समर्थन करा। फिर उसके बाद जो कोई देखने कोई नहीं मिला, ना रजत मिला ना गौतम, कोई नहीं मिले और उसके बाद तो कैमरा कितनी बार यूनियन के स्तर पे। लेकिन गौतम साहब तो कहते हैं कि मैं जनता का नुमाइंदा हूँ। जनता का नुमाइंदा चंडीगढ़ में उन्होंने भी कहा था या तो वोट दे दो और घोषणा कर दियो, हमने तो वोट दे दिए, घोषित को नहीं करे उसके, हमने देखा ही नहीं आता ही हो। फिर आप चले जाइए, चले जाओ तो कौन है इशार जाओ दोनों का चंडीगढ़ का जाओ दोनों का जालिया। अब जी मिलते हैं गौतम साहब? नहीं जी नहीं मिलते। तो फिर आप चले जाओ। देखा हो जी। और भी काफी सारे लोग हमारे साथ मौजूद है। इस विषय पर मैं ये कहना चाहे हैं, ये आज से नहीं, ये सन 2008 की पॉलिसी थी जो 100 गज की प्लाट की पॉलिसी थी जी। इस विषय पे सन 2010 से
तेरा कितनी बार तो अनगिनत लोगों की गाड़ियां भर भर के मैं खुद लोगों को ले करके गौतम के पास गया हूँ कोठी पर भी। उसके दौरान भी गौतम साहब ने कभी कोई सुनाई करने का काम नहीं किया कि भाई ये गरीब लोग। कैप्टन साहब जो 2014 का जो चुनाव था, पांडे साहब की कोठी पे मिले थे हम रात को यहाँ डॉक्टर के। उसने कहा कि भाई इस हल्के का ये राजस्व नुमाइंदा है, पांडे साहब ने अवगत करा, अगर ये लोगों की प्लाटों की अलग अलग समस्याओं को लेकर है, ये यहाँ पे आता रहता है। तो कैप्टन साहब ने ये कहा कि भाई मैं इन चंद मुद्दों का आपको मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन मेरी सिर्फ कैप्टन साहब से एक ही बात थी, भाई कैप्टन साहब इस हल्के के अंदर इतने लोगों के नाम पेंडिंग है, इतने लोगों को प्लाट नहीं मिल पाए कि इन लोगों को प्लाट दिला दिए जाएं। उस टाइम भी कैप्टन साहब ने हाँ भरकर ने दोबारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद आप लोगों की तरफ से क्या किया गया? आज हम लोगों की तरफ से ये किया गया कि जब तक भी हमने एक निर्णय लिया यहाँ पे सभी लोगों ने इकट्ठा करके, प्रशासन ने जब भी हमारे को कहा कि भाई प्लाट दे देंगे, ये कर देंगे, वो देंगे, झूठी घोषणा है। सीएम साहब ने 75,000 लोगों को हरियाणा में प्लाट देने की घोषणा की कि भाई हरियाणा में 75,000 आज क्या किया गया आप लोगों की तरफ से? तो आज तो हमने सीएम साहब का नाम का पुतला फूका है और यहाँ पे ब्लॉक प्रदर्शन किया है। जब तक भी हम यहाँ पे, और आगामी क्या मांग रहेगी? आगामी मांग रहेगा आंदोलन का रूप? आंदोलन का रूप ये रहेगा जब तक भी ये प्रशासन बीडीओ साहब की तरफ से है और या डीसी साहब की तरफ से है, जब तक भी यहाँ पे हर गांव का प्रस्ताव सामने नहीं आता कि भाई इस गांव का ये प्रस्ताव कर दिया और ये जमीन हमने उस जगह पे दे दी, रजिस्ट्री बनाने के लिए मतलब अनुमोदन कर दिया, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल। देखिए तमाम जो लोग हैं इनका साफ तौर से यही कहना है कि जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, जब तक इनको प्रत्येक गांव के अंदर प्लॉट नहीं मिलते हैं, तब तक इनका आंदोलन, इनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम जो लोग हैं वो नेताओं के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। इससे भी एक कदम आगे इनका यह भी साफ तौर से कहना है कि अगर समय रहते कांग्रेस की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो या फिर विधायक रामकुमार गौतम की बात हो, किसी भी नेता का चाहे जिक्र हो, वो अगर इनको समर्थन नहीं करता है तो वो इस विधानसभा चुनाव में उनका विरोध करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या इनकी समस्याओं का समाधान होता है या फिर इनका प्रदर्शन आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।